अपने बच्चे को एक एम बनाना होगा, इसको डीएम बनाना है, इसको लॉयर बनाना है, इसको प्रोफेसर बनाना है, इसको बड़ा खतीब बनाना है, इसको बड़ा राइटर बनाना है। तो बनाना है, एम हुआ। अब उस एम को हासिल करने के लिए वक्त को डिवाइड करना है कि उस वक्त तक पेट में एक दाना नहीं डालना है जब तक कि वह 3 पारे कुरान ना पढ़ ले, जब तक कि वह 10 पेज दिनियात का ना पढ़ ले। उस वक्त तक मैं चाय पानी तक पेट में नहीं डालूंगा जब तक मैं 10 हदीस याद नहीं कर लूं, जब तक मैं बाहर शरीयत का 5 पेज नहीं पढ़ लूं, जब तक मैं सबक याद नहीं कर लूं, जब तक मैं कुरान पाक की तफसीर का एक चैप्टर नहीं पढ़ लूं। एक गोल सेट करें, उसी हिसाब से मजनू बन जाएं। मरने से पहले पहले आप एक जबरदस्त मुसन्निफ बन जाएंगे, जबरदस्त अदीब बन जाएंगे, जबरदस्त आप एक साले इंसान बन जाएंगे। उस वक्त तक हम नहीं खाएंगे जब तक कि फजर की नमाज के बाद 100 बार कलमा नहीं पढ़ लें, 100 बार दुरूद नहीं पढ़ लें। तो जन्नत मिलेगी, वहां चेहरे पे नूर यहां मिलेगा, सेहत यहां मिलेगी, औलाद में बरकतें यहां मिलेगी। क्या कहा गया? जो जोहर की नमाज पढ़ता है अल्लाह उसकी रोजी में बरकतें अता कर देता है, और जो जोहर पाबंदी से छोड़ता है उसकी रोजी से बरकतें खत्म हो जाएंगी, अल्लाह ताला उसकी रोजी से बरकतें छीन लेता है। जो अस्र की नमाज छोड़ता है अल्लाह उसके बदन से ताकत को छीन लेता है। क्या मतलब? ताकतों का रिश्ता अस्र की नमाज से जुड़ा हुआ है। और आज सेब, संतरा, अनार, पनीर सब खाएं और गाल चिपका हुआ है, आंखें अंदर धसी हुई हैं और बदन हिल रहा है, गैस्ट्रिक का मर्ज पकड़ा हुआ है, यानी ताकत ही नहीं है। सेब, संतरा, अनार, दूध और जूस सब पी रहे हैं, ताकत मिलेगी कैसे? आपने ताकत का रिश्ता खाने से जोड़ दिया है। और यहां है जो अस्र की नमाज छोड़ेगा उसके बदन से ताकत छीन ली जाएगी, जो मगरिब की नमाज छोड़ेगा उसकी औलाद से फरमाबरदारी खत्म हो जाएगी। आज हमारे बच्चे हाथों से निकल गए, आज उस बच्चों को 1000 लाड प्यार करे मगर ये बच्चे आपके नहीं है, ये बच्चे ससुर के हो गए, ये बच्चे अपनी बीवी के गुलाम हो गए, ये बच्चे अपनी सास के हो गए, ये बच्चे अपने साली अपनी साली के हो गए। क्या कहा गया कि जो मगरिब की नमाज छोड़ेगा अल्लाह उसकी औलाद से फरमाबरदारी को खत्म कर देगा। इसका मतलब है कि औलाद को फरमाबरदार बनाना है, औलाद आपकी इज्जत करे, आपका सम्मान करे, उसके लिए जरूरी है कि आप नमाज पंजगाना के पाबंद बने, आप फज्र पढ़े, जोहर पढ़े, असर पढ़े, मगरिब पढ़े। आज 10-10 घंटे सोने के बाद भी लोगों की नींद पूरी नहीं हो रही है। लोग ऑफिस में सो रहे हैं, गाड़ी पे सो रहे हैं, बाइक चलाते हुए सो रहे हैं, जहां बैठे वहां सो रहे हैं। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री मीटिंग में सो रहा है, वो भाषण देते देते सो रहा है, यानी नींद पूरी ही नहीं हो रही है। 10-10 घंटे सो रहे हैं, सर्किट हाउस में सो रहे हैं, जब मौका मिला सो रहे हैं, फिर भी नींद नहीं पूरी हो रही है। स्कूल के अक्सर टीचर स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते सो रहे हैं, यानी नींद ही नहीं पूरी हो रही है। कहते हैं कि साहब मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल चलाए तो क्या हो गया? 2 घंटे की गहरी नींद आदमी को 10 घंटे की नींद का फायदा देती है। गहरी नींद अगर हो जाए, गहरी नींद लेने के लिए अपने तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स है उसको अलग करना पड़ेगा। गहरी नींद में खर्राटा आता है, गहरी नींद अंधेरे में आती है, गहरी नींद तमाम इलेक्ट्रॉनिक सामान से अलग होकर आती है। यहाँ हाथ में मोबाइल है, यहाँ सो रहे हैं, फिर 10 मिनट के बाद फौरन जाग गए। नींद गहरी हो, उसके बाद नींद में बरकत हो। आया है हदीस पाक का मफहूम है, जो इशा की नमाज छोड़ के सोएगा अल्लाह उसकी नींद से राहत को खत्म कर देगा, उसकी नींद से राहत खत्म हो जाएगी। इशा पढ़ के जो 3 घंटे सो ले उसको 30 घंटे की नींद की राहत अल्लाह अता फरमा देगा। इशा की नमाज के बाद सो जाए, फौरन सो जाए, तहज्जुद के लिए उठ जाए, फजर से पहले थोड़ा सा सो जाए, यानी नींद में ब्रेक लगना चाहिए। सोए हैं फिर नमाज के लिए उठें, फिर सो जाएं, फिर उसके बाद फजर के लिए उठें। दिन के 10 घंटे तक काम करते रहें, न थकावट होगी, न सुस्ती होगी, न कोई काहली आएगी, क्योंकि वादा है फजर की नमाज पढ़ के जो काम शुरू करेगा चेहरे पे नूर आएगा। जोहर जो पढ़ता रहेगा रोजी में बरकत मिलेगी, असर जो पढ़ता रहेगा बदन में ताकत मिलेगी, मगरिब जो पढ़ता रहेगा औलाद में फरमाबरदारी मिलेगी, जो ईशा पढ़ता रहेगा नींद में राहत मिलेगी। नींद का रिश्ता
जिंदगी से जुड़ा है, औलाद की फरमाबरदारी का रिश्ता जिंदगी से जुड़ा है, रोजी की बरकतों का रिश्ता जिंदगी के चैन से जुड़ा है, नींद का रिश्ता जिंदगी से जुड़ा है, रोजी में बरकतों का रिश्ता जिंदगी खुशहाली से जुड़ा हुआ है। लोग चैन तलाश कर रहे हैं घूमने में, चैन तलाश कर रहे हैं मसूली नैनीताल में, चैन खोज रहे हैं फॉर्चूनर में, चैन खोज रहे हैं महल में, चैन खोज रहे हैं साहब शराब में। तो चैन वहां रखा ही नहीं है, चैन तो फज्र में है, जोहर में है, असर में है, मगरिब में है, ईशा में है। 5 वक्त की नमाज पढ़े, अल्लाह 24 घंटे में राहत अता करेगा, मरे तो गुनाहों को माफ करके जन्नतुल फिरदौस अता करेगा। हदीस में आया है कि अगर तुम्हारे दरवाजे पर एक दरिया हो, नहर हो, तुम उसमें 5 बार नहाओ, क्या मैल कुचैल में से कोई चीज बाकी रहेगी? हल यबका मिन दरनिही मिन शै, क्या मैल कुचैल में से कोई चीज बाकी रहेगी? कहा गया नहीं या रसूल अल्लाह। आका फरमाते हैं कज़ालिका मसलुस सलवातिल खम्स, यही मिसाल 5 वक्त की नमाजों की है। यमहुल्लाहु बिहिन्नल खताया, अल्लाह ताला इसके जरिए गुनाहों को मिटा देता है। लेकिन दाढ़ी है, नमाज नहीं है। क्यों साहब? दाढ़ी किस काम के लिए है? जब नमाज ही नहीं है तो फिर दाढ़ी रखना उतना बड़ा फ़र्ज नहीं है जितना बड़ा फ़र्ज नमाज पंजगाना पढ़ना है। अमामा बांधना फ़र्ज वाजिब नहीं है, नमाज पढ़ना फ़र्ज है। पंजाबी जुब्बा झाड़ना फ़र्ज वाजिब नहीं है, नमाज पढ़ना फ़र्ज है। पंजाबी है, नमाज ही नहीं है। टोपी है, नमाज ही नहीं है। जुब्बा है, नमाज ही नहीं है। दाढ़ी है, नमाज ही नहीं है। इसका मतलब है कि ये बंदा नमाज की अहमियत नहीं समझ रहा, इस्लाम की रूह नहीं जान रहा, ये सिर्फ ज़ाहिरी दिखावे पे काम कर रहा है। क्योंकि दाढ़ी 2 रुपया कमाने का जरिया है, पगड़ी टोपी 2 रुपया कमाने का जरिया है, ये जुब्बा 2 रुपये कमाने का जरिया है। तो जिससे 2 रुपये आता हो, पैंट शर्ट पहन करके वो आएगा तो कोई पूछेगा नहीं, जुब्बा पहन के आएगा तो पूछेगा। इसलिए 2 रुपये कमाने के लिए जुब्बा है। लेकिन जिस दिन उसका ज़मीर जाग जाएगा, उस दिन घर से बेटे का जनाजा निकले तो भी नमाज नहीं छूटेगी, जिस दिन बेटी की बारात आए तो भी नमाज ना छूटेगी। बहुत पुरानी बात तो छोड़िए, अभी करंट 100 साल के अंदर की बात है। आला हजरत नहीं, आला हजरत के शागिर्द, उनका खलीफा हुजूर सदरुल शरिया, हुजूर मुहद्दिसे कबीर के वालिद गिरामी हुजूर सदरुल शरिया हुजूर अमजद अली रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मज़ार घोसी में है, उन्होंने उनका जवान बेटा हकीम जो पूरे घर बार को चलाता था, खिलाता पिलाता था, बीमार पड़ा, रमजान में इंतकाल हो गया। हुजूर सदरुल शरिया मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, तरावी की नमाज पढ़ रहे थे। खबर मिली कि हकीम साहब का इंतकाल हो गया। वहां से आप आए, अपने बेटे का चेहरा देखा। एक तो है बेटा, दूसरा है कि कमाने वाला बेटा जो पूरे घरवार को चलाता हो। उस बेटे के मरने का सदमा एक बाप, बूढ़े बाप पे कितना होगा, वो जिसके घर में यह सदमा गुजरता है उसी को मालूम होता है। कमाने वाला बेटा से किस कदर प्यार होता है, उसके मर जाने के बाद कितना शदीद रंज होता है, वो वही लोग जानते हैं। कमाऊ बेटा इंतकाल कर गया, आप मस्जिद से आए, बेटे का चेहरा देखा, उसके बाद ये कह के मस्जिद चले गए कि तरावी की चंद रकात बाकी रह गई है, मैं पढ़ के आ रहा हूं। ऐसा नहीं होगा किसी से कि घर में जनाजा हो जवान बेटे का और ये तरावी की नमाज जो चंद रकात बाकी रह गई इसको पढ़ने के लिए मस्जिद जाएं। जिसके दिमाग में जुनून चढ़ जाता है जन्नत का, जिसके दिल दिमाग पे अल्लाह का खौफ हावी हो जाता है, जिसको मरने के बाद की दुनिया की फिक्र होती है, उसके लिए सारा काम आसान हो जाता है। इसीलिए कहा गया रिजालुन ला तुलहिहिम तिजारतु वला बैउन अन जिक्रिल्लाह, यानी वो सिलेक्टेड लोग हैं जिसको कोई खरीदो फरोख्त, कोई बिजनेस, कोई दुनिया का कारोबार अल्लाह के जिक्र यानी नमाज से नहीं रोक पाता है। अगर दिमाग पे चढ़ जाए अल्लाह का खौफ, रसूल पाक की सच्ची मोहब्बत, तो वह फर्ज को फर्ज समझेगा, नफल को नफल समझेगा, वाजिब को वाजिब समझेगा, सुन्नत को सुन्नत समझेगा। वो नहीं समझेगा कि मुस्तफ़ा के गुस्ताखों के खिलाफ हमें जुलूस निकालना है तो आदमी दाढ़ी टोपी की मौजूदगी में क्या कहता है कि हमें पेट को कहां ले जाओ या रोजी रोटी को कहां ले जाओ। अगर मैं जुलूस निकालूंगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी, नौकरी जाएगी तो मेरे बाल बच्चे क्या खाएंगे। ये बात वो कहता है जिसकी रोजी रोटी मदरसे से जुड़ी हुई है, जो दाढ़ी जुब्बा दस्तार दे साफ चमका रहा है वो, मगर इस्लाम उसके दिल में नहीं घुसा। वो कैसे लोग थे कि जान रहे या जाए, मगर मुस्तफ़ा के गुस्ताखों से कोई समझौता नहीं होगा। हुजूर जान से प्यारे हैं, औलाद से प्यारे हैं, सारी
सारी कायनात से प्यारे हैं। यहाँ नौकरी और पेट दिखा रहा है कि अगर हम एहतजाज करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। इसका मतलब है वह सिर्फ जबान से पढ़ता है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूनु अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन, यानी माँ बाप औलाद जान सबसे ज्यादा मुस्तफा जब तक प्यारे ना हो जाए उस वक्त तक बंदा कामिल मोमिन नहीं हो सकता है। ये सिर्फ जबान बोल रही है, लेकिन अब यहाँ वक्त आया है प्रैक्टिकल में साबित करने का। उसको तो ये कहना चाहिए था नौकरी रहे या जाए मगर मुस्तफा के गुस्ताखों से कोई समझौता नहीं होगा। दूध से मक्खी की तरह उसको दिल से निकाल के फेंक दिया जाएगा। ये आला हजरत की बातें सिर्फ एक किताब में रहती हैं। मैंने एक मिसाल दिया, नमाज रोजे से बड़ा फर्ज है, नमाज हज से बड़ा फर्ज है, नमाज ज़कात से बड़ा फर्ज है। ज़कात सब पर फर्ज नहीं है, नमाज सब पर फर्ज है। हज सब पर फर्ज नहीं है मगर नमाज सब पर फर्ज है। जरा देखें नमाज के ताल्लुक से कितनी सुस्ती है। जलसा हो रहा है, मस्जिद में नमाज ही नहीं है। साहब कॉन्फ्रेंस से बड़ी बड़ी हो रही है, साहब फला साहब चिला साहब, मस्जिद ही वीरान है। मस्जिद जब उजड़ेगी तो उस गांव में किसी घर में बरकतें नाजिल नहीं होंगी। मस्जिद की आबादी से बरकतों का रिश्ता जुड़ा हुआ है, नमाज पंजगाना से बरकतों का रिश्ता जुड़ा हुआ है, मस्जिद की अजान से बरकतों का रिश्ता जुड़ा हुआ है। और आज जिंदगी उजड़ गई, लोग जहर खा के मर रहे हैं, साहब खुदकुशी कर रहे हैं, फांसी के फंदे पे लटक रहे हैं, मरेंगे और दुनिया में तबाही आएगी। कभी कोरोना ने तबाही मचाई, कभी साहब सैलाब तबाही मचाता है, कभी जलजला तबाही मचाता है। अल्लाह बंदों की औकात याद दिला के कहता है, मेरे बंदे तुम मेरी जमीन पे ढठाई के साथ मत जीना, और ये मत समझना कि अल्लाह फौरी नहीं पकड़ता है तो अल्लाह नहीं है। अल्लाह के नजदीक 10 साल 1 सेकंड है, 15-20 साल 1 सेकंड है। जब अल्लाह फिरौन जैसे सरकश और मगरूर को 400 साल की लंबी छूट दिया, 4 साल नहीं 40 साल नहीं 400 बरस, लेकिन जब अल्लाह ने पकड़ा उस जालिम की बुनियाद को काट कर रख दिया, उसे दरिया में डुबा के तड़पा तड़पा के मार दिया। वो कहता रहा कि अब मैं ईमान लाया, अब मैं ईमान लाया, अब मैं ईमान लाया। अल्लाह ने कहा नहीं, अल-आना वक़द असैत क़ब्लु व कुन्त मिनल मुफ़्सिदीन, अभी तू ईमान लाता है, इससे पहले तो फसादी था। आज मैं तेरी डेड बॉडी बचाऊंगा ताकि जो तेरे बाद आएंगे वो जान जाए कि मगरूर का अंजाम क्या हुआ। आज कई 100 साल से फिरौन की डेड बॉडी मिस्र के म्यूजियम में मौजूद है, सड़ी हुई हड्डी के ढांचे की शक्ल में। अल्लाह ने कहा था कि फलयौम नुनज्जी का बेबदन का ले तकून लेमन खल्फ का आया, आज मैं तेरी लाश बचाऊंगा ताकि जो लोग तेरे बाद आएंगे वो जान जाएंगे कि मगरूर और मुतकब्बिर का अंजाम क्या हुआ। मैं कहता हूँ अल्लाह के नज़दीक 100 साल 1 सेकंड है। अल्लाह ताला फौरी बंदों को नहीं पकड़ता है, इसीलिए बंदा थोड़ा सा ढीठ हो जाता है। हम तो झूठ बोलते हैं, अगर अल्लाह फौरी मुझको नहीं पकड़ा, इसका मतलब है कि अल्लाह है कि नहीं है। माज़अल्लाह, 1000 बार माज़अल्लाह। गुनाह, एक तो गुनाह किया और धीरे धीरे यही गुनाह उसको कुफ्र के करीब लेके चला जाता है। और फौरी सज़ा नहीं मिली, फजर पढ़ा, चेहरे का नूर नहीं गया, बोलता है बस ये सब कहने कहलाने की बातें हैं। फला साहब सूद खाया, उसकी दौलत नहीं घटी, क्या कहते हैं, सब कहने कहलाने, मौलानाओं की स्पीच देने की कलाकारी है। वह सिर्फ फन्ने खिताबत है, वो फन्ने खिताबत का मुजाहरा कर रहे हैं। इस तरह के जुमले इस तरह के जुमले इस्तेमाल कर रहे हैं। जरा सुनिए गौर से कुरान क्या कहता है। फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही फतहना अलैहिम अब्वाब कुल्लि शै। अल्लाह का फरमान, अल्लाह कहता है जब उन लोगों ने नसीहत को भुला दिया, जो उनको नसीहत की गई थी, समझाया गया था कि ऐसे जियो, ऐसे रहो, हर चीज़ का एक उसूल और ज़ाब्ता होता है। जब अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, उस ज़िंदगी का एक ज़ाब्ता है कि कैसे जिएं, कैसे रहें, कैसे खाएं, कैसे बाथरूम जाएं, कैसे सोएं, कैसे शादी ब्याह करें, यानी एक ज़ाब्ता है ना। तो जो हमारा पैदा करने वाला है वो हमें ज़ाब्ता दिया है, और ज़ाब्ता दिखाने के लिए, सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए अपने नुमाइंदा, अपने पैगम्बरों को भेजा है। और वह इंसान की शक्ल में आकर के उन्होंने एक अच्छी फाइनेस्ट लाइफ गुजार के दूसरों के लिए मॉडल बन के बताया है कि कैसे समाज में रहना है, कैसे पड़ोस से सलूक करना है, कैसे माँ बाप का एहतराम करना है, कैसे मियाँ बीवी के रिश्ते में एतदाल कायम करना है, कैसे सोशल लाइफ, कैसे डोमेस्टिक लाइफ, कैसे इंडिविजुअल लाइफ, कैसे कलेक्टिव लाइफ कैसे गुजारनी है। वो सब कुछ पैगंबर ने करके बताया।
और एक आदर्श, एक पैगाम, एक मार्गदर्शन वो अपने अहकामात और हिदायत और हदीस की सूरत में वो अपने गुलामों के लिए छोड़ के पैगंबर चले जाते हैं, ताकि इस तालीमात से रोशनी गुलाम हासिल करते रहे। अब जरा गौर से सुनिए, अब जरा गौर से सुनिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो नियमावली दी है बंदों को, उस नियमावली से हट के लोग जीते हैं और फिर कहते हैं धीरे धीरे फिर अल्लाह पर से यकीन ख़त्म हो जाता है कि अल्लाह है कि नहीं माज़अल्लाह। इसलिए कहा गया एक गुनाह करने के बाद एक छोटा सा काला धब्बा होता है, जल्दी से तौबा कर ले वो धब्बा ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब बंदा दूसरा गुनाह करता है वो धब्बा थोड़ा सा बढ़ जाता है। अगर फौरी तौबा कर ले वो साफ़ हो जाता है, लेकिन अगर फिर तौबा नहीं किया, फिर तीसरा गुनाह किया, वह स्पॉट और थोड़ा बढ़ जाता है। अगर तौबा किया तो धीरे धीरे वो मिट जाता है, लेकिन नहीं किया तो वह पूरे सीने को जंग आलूद कर देता है। अब बंदा गुनाह करता था, ज़िना, शराब, सूद, लेकिन अब एक कदम आगे जाके बोलेगा कि नहीं कोई खुदा है नहीं, अगर होता तो हमारी पकड़ करता, नहीं पकड़ किया, इसका मतलब है कि नहीं है माज़अल्लाह। पहले गुनाह किया, फिर यही गुनाह उसको कुफ्र के करीब ले गया। इसलिए कहा गया है कि छोटे गुनाह को भी गुनाह समझ के मत करना। एक छोटी सी चिंगारी पूरे गांव को जलाकर राख कर देती है। गुनाह चाहे छोटा हो या बड़ा, गुनाह गुनाह है। जो गुनाह छोटे गुनाह से नहीं बचना चाहता वो शौक से बड़ा गुनाह कर लेता है। जरा सुनिए अल्लाह क्या कहता है। अल्लाह कहता है फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही फतहना अलैहिम अब्वाब कुल्लि शै। एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग, एक बहुत बड़ी गलत फहमी लोगों की है। वो ये है कि साहब फलां तो सूद खाता है, 10, 20 साल, 50 साल से खा रहा है, मगर फिर भी उसकी दौलतें ख़त्म नहीं हो रही हैं। ये सब कहने सुनने की बात है। एक दिमाग में बात आती है, भले ही जबान से न बोले मगर दिमाग में एक वसवसा आता है। फलां तो 50 साल से नमाज नहीं पढ़ता, कुछ नहीं हो रहा है। फलां तो 50 साल से ज़कात ही नहीं निकालता है, कुछ नहीं हो रहा है। ये इस तरह की बातें सोच दिमाग में आती हैं। अब इस सोच की जड़ें कट जाएंगी जब इस आयत करीमा पे गौर करेंगे। अल्लाह क्या कहता है, फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही फतहना अलैहिम अब्वाब कुल्लि शै। शराबियों की दौलत, सूदखोरों की दौलत, बेनमाजियों की दौलत देखने के बाद लगता है साहब वो तो गुनाह करता है फिर भी दौलतें बढ़ती जा रही है, वो तो सूद खाता है फिर माल बढ़ता जाता। आप कहते हैं यमहकुल्लाहु रिबा व युरबी सदक़ात, अल्लाह सूद को मिटाता है, ज़कात सदक़ात को बढ़ाता है। ये देखिए वो 50 साल से सूद खा रहा है, उसका माल बढ़ रहा है। जरा गौर से सुनिए कि रब्बे करीम क्या कहता है। अल्लाह कहता है जब उन लोगों ने नसीहत को भुला दिया तो हमने हर चीज के दरवाजे खोल दिए। फतहना अलैहिम अब्वाब कुल्लि शै, वी ओपन्ड upon them the doors of everything। हमने हर चीज के दरवाजे खोल दिए। किस चीज के दरवाजे? दौलत के दरवाजे, सेहत और तंदुरुस्ती के दरवाजे, औलाद के दरवाजे, औलाद की खूबसूरती के दरवाजे, इक़्तिदार के दरवाजे। अब बंदा जब नेमतों को देखा कह उठा कौन खुदा, कैसा खुदा, इतनी दौलतें मेरे पास हैं कि 7 पुश्त 7 नस्ल मेरी बैठ के खाएगी, फिर भी मेरी दौलत खत्म नहीं होगी। अब उसका गुरूर और बढ़ता चला गया, उसकी शरारत और सरकशी और बढ़ती चली जाती है। अल्लाह कहते हैं फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही फतहना अलैहिम अब्वाब कुल्लि शै। जब उनकी शरारत बढ़ी, नसीहत को भुला दिया, तो हमने हर चीज के दरवाजे खोल दिए। आप कहते हैं कि वह सूद खा रहा दौलत बढ़ रही है, वह नमाज छोड़ा दौलत बढ़ रही है, वो साहब झूठ बोल रहा दौलत बढ़ रही है, और आप बोलते हैं दरोग रोजी रबकाहत झूठ रोजी को घटाता है, वहां झूठ भी है, कारोबार बढ़ रहा है। देखिए रब्बे करीम क्या कहता है, जब नसीहत को भुलाया तो हमने हर चीज के दरवाजे खोल दिए। हत्ता इज़ा फरिहू, यहां तक कि जब वह इतराने लगा, मस्त हो गया, डींगे मारने लगा कि मेरी दौलतें मेरे पास हमेशा रहेंगी। हत्ता इज़ा फरिहू बिमा ऊतू, जो नेमतें उनको दी गई उन नेमतों को पाने के बाद उसका घमंड बढ़ गया, उसका गुरूर बढ़ गया, उसका इतराना बढ़ गया, नसीहत करने वाले का मजाक उड़ाने लगा। कौन मौलाना बोलता है कि जहन्नम है, आग है, दुनिया में रुसवाइयां है, बेइज्जती है? कुछ नहीं, सब सिर्फ कहने सुनने की बात है। नसीहत करने वाले को अपना दुश्मन समझता है, जो उसको हराम और हलाल की बातें बताए उसको वो अपना दुश्मन समझने लगता है। मौलाना कोई कॉमेडी सुनाओ, मौलाना कोई कहानी सुनाओ, मौलाना कोई किस्से सुनाओ। आज मुस्लिम सोसाइटी में जुमा के दिन जो इमाम
हरामो हलाल सिखाता है, उस इमाम को धमकी दी जाती है कि तुम्हारी नौकरी खत्म हो जाएगी। तुम्हें यह सब बताने की कोई जरूरत नहीं है। कौन इस जमाने में अमल करता है कि नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ज़कात दो, हराम से बचो, झूठ मत बोलो, शराब न पियो, ज़िना मत करो, आंख की हिफाजत करो, सूद मत खाओ, माँ बाप को मत सताओ, पड़ोसी से अच्छे सलूक करो। इस पर कौन अमल करता है? कोई कहानी सुना दे। आधा घंटा का खिताब करना है, कोई कहानी सुना दे। तुम्हें तकरीर करनी है 1 घंटा जलसे में, तो तुम्हें कॉमेडी सुना दे ताकि सारे बच्चे हंस हंस के लोटपोट हो जाएं, सब पेट फूल जाए हंसते हंसते। कॉमेडी सुना दो। इस आप मंच पे मदारी आ रहे हैं, मंच पे कॉमेडियन आ रहे हैं, जो मंच कुरान सुनाने का है, जो मंच हदीस सुनाने का है, जो मंच रोने का है, जो मंच गुनाहों पे शर्मिंदगी दिलाने का है, उस मंच को आज कॉमेडी का मंच बना दिया गया। वहां कॉमेडी हो रही और कॉमेडियन को बुलाया जा रहा है। नफ्स को नफ्स से प्यार होता है, यानी जिसका नफ्स शरीर है वह शरीर को प्यार करता है। और जो जैसा गलीज है, गलीज को खिलासत से प्यार है, बेनमाजी को बेनमाजी से प्यार है, जिसको दीन पर चलना नहीं है उसको इसी तरह मदारी और कॉमेडियन से प्यार होता है। जिसको अल्लाह का डर हो उसको नेकों से प्यार होता है, जिसको जन्नत की फिक्र हो जन्नत की बात से प्यार होता है, जिसको मुस्तफा से सच्ची मोहब्बत हो वो सुन्नतों से प्यार होता है, सुन्नतों की बात करने वालों से प्यार होता है। और जब कॉमेडियन से प्यार हो जाए समझ लें कि इसका नफ्स नापाक है, इसकी फितरत नापाक है, इसकी सोच नापाक है। यानी जो जिस जिन्स का होता है उसी जिन्स से प्यार होता है। बच्चों को बच्चों से प्यार होता है, बच्चे खेल तमाशे वाले होते हैं, उसको खेल तमाशे वाला बच्चा चाहिए। उसी तरह जिसके दिल में खेल तमाशा है वह खेल तमाशा वालों से प्यार करता है। लेकिन जिसके दिल में अल्लाह का डर हो उसको अल्लाह से डरने वालों से प्यार होता है, अल्लाह से डराने वाली बातों से प्यार होता है। जरा सुनिए गौर से अल्लाह क्या कहता है। जब नसीहत को भुला दिया तो हमने नेमतों के दरवाजे खोल दिए, हर नेमतों के। फतहना अलैहिम अबवाब कुल्ले शय, कुल्ले शय के मतलब एवरीथिंग, हर चीज के दरवाजे खोल दिए। हत्ता इज़ा फरिहू बिमा ऊतू, यहां तक कि जब वह इतराने लगा, मगरूर हो गया, समझाने वाले को अपना दुश्मन समझने लगा, तो अल्लाह फरमाता है अखज़नाहुम बग़ततन फ़इज़ाहुम मुब्लिसून, तो हम उसे अचानक पकड़ लेते हैं, वह टूट के रह जाता है। कुतिया दाबिरुल कौमिल लज़ीना ज़लमू, जालिमों की बुनियाद काट के रख देते हैं, उसका नामो निशान मिटा देते हैं। 100 साल 1 सेकंड है अल्लाह के नजदीक। आपके नजदीक 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल, अल्लाह के नजदीक दुनिया बनाने वाले के नजदीक 100 साल 1 सेकंड के बराबर है, 400 साल 1 मिनट के बराबर है। और जब क़यामत करीब आएगी तो हुजूर फरमाते हैं वक्त इतना तेजी से गुजरेगा कि साल 1 महीने के बराबर, 1 महीना 1 हफ्ते के बराबर, हफ्ता दिन के बराबर, और दिन ऐसा गुजरेगा जैसे कोई चिंगारी भड़की और बुझ गई। और वही लग रहा है अभी रमजान गुजरा है, अभी तो बकरीद आ गया, अब साहब अभी जुमा गुजरा है, बस अगला जुमा आ गया, अभी जनवरी फर्स्ट ईयर आया है, अभी साहब मई का महीना खत्म होने वाला है, अब आधा साल खत्म हो गया। वक्त बड़ी तेजी से गुजरेगा। अल्लाह का फरमाता है हम शरीरों को वक्ती तौर पर राहतें देते हैं, हर तरह के दरवाजे खोल देते हैं, लेकिन जब बाद में हमारा अजाब आता है तो उसकी बुनियाद काट के रख देते हैं। इसलिए बेनमाजियों को अगर हरियाली थोड़ी देर देखें, ये मत देखें कि नमाज पढ़ने से क्या होता है। नेक लोगों को आजमाइशों से गुजरना पड़ता है, नेक लोगों को इस दुनिया में अल्लाह आजमाइशों से गुजारता है। ये दुनिया 100 साल में के अंदर ही दुनिया छोड़ के चले जाना है, और 100 साल अल्लाह के नजदीक 1 सेकंड के बराबर है। ये हुजूर फरमाते वल्लाहि मद दुनिया फिल आखिरा इल्ला मिस्र मा यजअलु अहदुकुम इसबाउ हाज़ि फिल यम फलयंजुर बिमा तरजा। हुजूर को कसम खाने की क्या जरूरत है, मगर अपने गुलामों को समझाने के लिए, दुनिया की सच्चाई बताने के लिए मुस्तफा ने कसम खाई। हुजूर कहते हैं अल्लाह की कसम, ये दुनिया आखिरत के सामने ऐसी है जैसे तुम में से कोई अपनी उंगली समंदर में डाल दे, फिर निकाल के देखे कि कितना पानी लेकर उंगली लौटी है। फलयंजुर बिमा तरजा, वो देखे कि कितना पानी इस उंगली में लगा है। समंदर उंगली वहां से निकालें चंद कतरा पानी। हुजूर कहते हैं यही मिसाल दुनिया और आखिरत की है। दुनिया चंद कतरे पानी है, आखिरत अपार समंदर के मानिंद है। यहाँ मेहनतें 8 घंटे दुकान में बैठना यही 2 रोटी के लिए है, और जहाँ रहना है खरबों साल,
अरबों साल, महासंख्यों बरस जहां मौत ही नहीं है, मौत को ज़बह कर दिया जाएगा कि आज के बाद कोई मौत नहीं, जहन्नम में जलते रहो सदा, जन्नत में आराम करो सदा। जहां दुनिया में हर तकलीफ के बाद आराम है, आराम के बाद तकलीफ है, यहां तकलीफ बढ़ी तो मौत आ गई, बदन ठंडा हो गया। लेकिन मरने के बाद जो दुनिया शुरू होती है वहां मौत ही नहीं है, आग है तो आग है। इसलिए आखिरत की बातें कुरान की हर सूरतों में है, ताकि मुसलमानों के दिमाग में बैठ जाए ये दुनिया एक कतरा पानी है, आखिरत अपार समंदर के हैं। हुजूर ने कसम खा के अपने गुलामों से कहा, सहाबा कराम कहते थे, कुन फिद दुनिया का अन्नक गरीबुन और आबिरो सबील, लिव इन दिस वर्ल्ड एज इफ यू आर ए स्ट्रेंजर, यू आर ए ट्रेवलर। दुनिया में ऐसे रहो जैसे एक अजनबी रहता है, एक मुसाफिर रहता है। इस्लाम के बारे में ज्यादा तबसरा मत कीजिए आप, और बैठ के ये मत बोलिए ईरान में ये हो गया, गाजा में ये हो गया। यहां तो एक एक जंग ऐसी हुई हैं कि एक एक करोड़ लोग मारे गए हैं, 100 लाख लोग मारे गए हैं। अभी 200 साल के अंदर दो बड़ी जंगें, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, दोनों फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार में इतने लोग मरे गए हैं कि 8 करोड़ चंद लाख लोग सिर्फ इसी दोनों वार में मारे गए हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वार में और सेकेंड वर्ल्ड वार में। 70 लाख यहूदियों को हिटलर ने जर्मनी में ज़बह कर दिया, उसको 70 लाख यहूदियों को। अभी तो फिलिस्तीन में 70 लाख 70,000 बच्चे, औरतें बीमार न शहीद हुए हैं। इसको देखकर आप कहते हैं इस्लाम का फ्यूचर क्या होगा, इस्लाम का मुस्तकबिल क्या होगा। मौलाना साहब ये क्या, ऐसा ईरान में ये हो रहा है, वहां ये हो रहा है, ये सब कुछ लई सब विषय कुछ नहीं है। ये दुनिया आज थोड़ी बनी है, ये दुनिया के बने हुए आज करोड़ों साल हो गए, इंसान की तारीख के 10,000 साल से जायद हो गए। इस बीच में न जाने कितनी कितनी जंगें हुई। बैतुल मुकद्दस का वो शहर फिलिस्तीन कितनी बार उजड़ा है, कितनी बार वो बसा है। बगदाद कितनी बार उजड़ा है, कितनी बार बसा है। ये हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का दिल्ली शहर, कब दिल्ली राजधानी थी, यही था ही नहीं। हिंदुस्तान की राजधानी पहले कलकत्ता, फिर वहां से शिफ्ट होकर आगे आगरा, फिर वहां से आया दिल्ली, और दिल्ली से नई दिल्ली। यानी ये शहर का पहले कभी दरिया चलता था, फिर बाद में वो दरिया की जगह जंगल, फिर उस जंगल की जगह शहर, फिर शहर उजड़ गया, फिर पहले से बड़ा दरिया वहां जारी हो गया। आपको मालूम होना चाहिए कि जनाबे खिज़र अलैहिस्सलाम एक बनी इसराइल के आबिद के पास आते थे, तो उनको कहा गया उस वक्त के बादशाह ने कि जब खिज़र आए तो फिर हमें उनसे मुलाकात करवाई। तो कहा कि अजूबा बात सुनाई। कहा दुनिया की, कहा अजूबा बात यही है कि एक जगह से मैं गुजर रहा था तो देखा बहुत बड़ा दरिया, बहुत बड़ी नदी है। फिर 500 साल के बाद वहां गया तो देखा कि वहां दरिया खुश्क हो चुका है, वहां जंगल है, लोग जानवर चरा रहे हैं। मैंने पूछा कि दरिया क्या हुआ, ये दरिया सूख कब से गया? कहा यहाँ दरिया कभी नहीं था, यहाँ तो शुरू से जंगल ही जंगल है। फिर 500 साल के बाद मैं गुजरा, देखा कि वो जंगल खत्म है, वहां शहर बारौनक शहर है। कहा ये शहर कब से बस गया, वो जंगल कहां गया? कहा जंगल वंगल कभी नहीं था, यहाँ शहर शुरू से है। फिर कुछ साल के बाद मैं गया, देखा पहले से बड़ा दरिया जारी है। मैंने कहा शहर क्या हुआ? कहा कोई शहर यहाँ नहीं था, यहाँ दरिया ही बह रहा है। ये दुनिया का के अजाइबात में से है कि आज मेरा गांव बसा है, मगर 500 साल के बाद यहाँ जंगल होगा, नदी होगी, समंदर बहेगा, कोई नहीं जानता है। ये दुनिया है, दुनिया के बारे में ज्यादा फिक्र मत कीजिए, दुनिया की जंगों के बारे में ज्यादा टेंशन मत मोल लीजिए। आज कल आप मरेंगे, मरते वक्त जबान पे कलमा जारी होगा या जबान से कुफ्र निकलेगा, कब्र में वहां 99 अज़दा सांप डंक मारेगा। ईरान अपनी जगह, फिलिस्तीन अपनी जगह, इंडिया अपनी जगह, ममता अपनी जगह, अखिलेश अपनी जगह, पंडित जी अपनी जगह, मोदी अपनी जगह, अमित शाह अपनी जगह। वहां जो कब्र में 99 अज़दा सांप मुसल्लत होगा, उसका क्या होगा? वहां जो फरिश्ते आएंगे, 3 सवाल होंगे, वो आपसे पूछा जाएगा। ये ना पूछा जाएगा कि बंगाल में किसकी हुकूमत बनी, फिर राष्ट्रपति शासन वहां कैसे लग गया, फिर वहां सुप्रीम अधिकारी ने कैसे वो इस्तीफा देने के करीब पहुंच गया। कुछ नहीं, सवाल होगा कि माँ दीनों का, मन रब्बों का, माँ कुंत तकूल फी हक़ हाज़िर रजल। दुनिया भर की खबरें पढ़ रहे हैं। कल सुबह मौत होगी, फजर के बाद मौत का ऐलान होगा जनाजे का, उसके बाद मेरा क्या होगा कोई फिक्र नहीं है। दुनिया चलाने वाले को छोड़ दीजिए, वह दुनिया कैसे चलाएगा? कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। कुरान ने क्या कहा? सारे बादशाहों का बादशाह है वह खुदा, जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जलील करता है, जिसे चाहता है हुकूमत देता है, जिससे चाहता है छीन लेता है। हुकूमत देना रब का काम,
हुकूमत छीनना रब का काम। वो सबसे बड़ा अहकमुल हाकिमीन है, वो रब्बुल आलमीन है, वो एहसनुल खालिकीन है, वो मालिकुल मुल्क है, वो जिसे चाहता है हाकिम बनाता है, जिससे चाहता है छीन लेता है। तो काम उसका है दुनिया चलाना। मेरा काम है कि तुमको इबादत के लिए पैदा किया है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, तुमको सजदे के लिए, नमाज के लिए, रोजे के लिए, हज व ज़कात के लिए, अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए, अपने हुकूक की अदायगी के लिए पैदा किया है। तू इस पर तू नजर रख कि तू इबादत की तकमील कर रहा है या नहीं कर रहा है, इबादत कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अपने पर नजर रखी, अपने सजदों पर, अपने अखलाक पर, अपने आदात व अतवार पर, अपनी एक्टिविटीज पर, अपनी गतिविधि पर, अपने हरकत व सकनात पर, अपनी सुबह शाम पर, अपनी रात दिन पर, अपनी जिंदगी पे नजर रखिए कि मैं कैसे जी रहा हूं। कल सुबह मौत आई तो क्या होगा। नजर दुनिया पर है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर नहीं है। जो काम खुदा का है वो काम बंदा अपने हाथ में ले लिया है, और जो काम इस बंदे का है ये काम इस बंदे ने छोड़ दिया है। इसीलिए दुनिया में तबाही और बर्बादी। अब एक रास्ता है, हुकूमत की बातें दुनिया चलाने वाले रब पे छोड़ दे, और आपकी जो जिम्मेदारी खुदा की इबादत है, आप इबादत करें। ये दुनिया में अमन चैन सुकून से दुनिया भर जाएगी, यह दुनिया रश के जन्नत बन जाएगी। और मरेंगे तो मुस्तफा की शफाअत से जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह देगा। दोनों जहान का सुकून इसी में है कि आप अपनी हद में रहें, अपने बारे में सोचते रहें, अपने बारे में सोचें कि मेरा क्या होगा। जरा गौर से सुनिए अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया का सिस्टम कैसे चलाता है। बस सिर्फ एक चैप्टर में खोलता हूँ, उसको आप पढ़ें, गौर से सीरियसली उसको समझें, उसके बाद फिर मैं आपसे रुखसत हो जाता हूँ। वरना बात से बात पैदा होती है, इसीलिए 4-4 5-5 घंटे हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है, क्योंकि बात से बात पैदा होती है। अल कलाम यखलुकुल कलाम, सुनने वाला हो, सुनाने वाला हो तो फिर 5 घंटे की नशिस्त हो जाती है, पता ही नहीं चलता। अभी रमज़ान में 27वीं शब को भी इस हालत में, जबकि हार्ट अटैक आने के बाद भी 3.25 घंटे की तकरीर, 12 बजे ठीक में खड़ा हुआ, 12 बजे ठीक गुफ्तगू शुरू की, 3:15 बजे, अब चूँकि शहरी खाना है, 3:15 बजे गुफ्तगू का इख्तिताम हुआ। बिल्कुल अभी 6 महीने भी नहीं गुजरे हैं हार्ट अटैक के। इस हालत में जिसके पास अटैक आता है वो 6 साल तक ठीक से बातें नहीं करता है। डॉक्टर कहते हैं कि चुपचाप रहिए वरना बात कीजिएगा तो दूसरा अटैक और फिर आ जाएगा। और यहाँ सिर्फ 30 दिन आराम हुआ। 28 अक्टूबर को अटैक आया और 29 नवंबर से खिताबत मैंने फिर शुरू कर दी। 1 महीने के बाद ही शुरू हो गई। और फिर जब शुरू हुई है कि आपको अभी मैं 1.5 से लेकर 2 घंटे से खिताब कर रहा हूँ, कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अटैक से पहले जैसे बोल रहा था? अटैक के बाद मैं सुस्त पड़ गया हूँ। बिल्कुल धीरे धीरे आहिस्ते अपनी ड्यूटी पूरी करके अब मैं जाना चाह रहा हूँ। कहीं से भी मैंने महसूस होने नहीं दिया है आपको कि मैं जैसे पहले बोलता था अब मैं वैसा नहीं बोल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि बात मेरी एक बंदे के दिमाग में घुस जाए। 1 लाख नहीं, एक बंदा यू टर्न ले ले जिंदगी में, वह सच्ची तौबा करके नेक बन जाए। 1 करोड़ के महल बनाने से यह काम बेहतर है।